हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। और आज दिन है संडे, तो संडे है तो संडे को तो लेट होना ही होना है। आज लेट से उठी भी मैं थी क्योंकि रात में थोड़ा देर सोई थी, बच्चे सो नहीं रहे थे। तो बच्चे सो नहीं रहे थे, देर से सोए तो मैं भी देर से सोई। और आगे का जैसे पहले वाले ब्लॉग में मैंने शेयर किया है कि तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं चल रही, तो वही है क्योंकि दवा तो चल रहा है, लेकिन वही तभी कभी अच्छा लग रहा है, कभी थोड़ा सा तबीयत फिर से बिगड़ जा रहा है क्योंकि काम डेली ही करना है, रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। और घर का काम है, बाहर का भी है, बच्चों का स्कूल है, वो तो सब मुझे अकेले खुद ही देखना है, तो इस कारण से खैर वो सब बातें छोड़िए। अभी सुबह की मेरी जो क्लीनिंग होती है संडे वाली, जो स्पेशल क्लीनिंग होती है, बाथरूम वॉशरूम वगैरह क्लीन करना, वो सब हो गया है। और वंशिका के स्कूल में अभी मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा है, तो उसका क्लास चलेगा 15 तारीख तक ऑनलाइन। तो जितने भी उसके बैग वगैरह थे, ड्रेस, संडे को तो ड्रेस वगैरह क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मैंने दोनों बच्चों के बैग भी धो दिए हैं, शूज वगैरह सब धोए हैं। तो इस कारण से पैदान वगैरह तो बेडशीट कल ही धो दी थी, तब भी आज 2 घंटे मुझे बाथरूम में लग गए। बाहर पोछा मारा, गेट के बाहर मतलब, वो सब साफ़ किया, बच्चों के शूज बैग जो भी ड्रेस वगैरह थे सब धो दिए हैं। वंश का तो अभी कल सरस्वती पूजा है तो 2 दिन रहेगा, तो ये है कि मतलब आज देर से भी अगर डालूँगी, धूप तो अच्छी निकली है लेकिन देर से भी डालूँगी तो सूख जाएंगे। इस कारण से वंश का भी बैग धो दिया है कि बच्चे हैं गिरा वरा देते हैं तो फिर थोड़ा गंदा हो जाता है। तो अभी कपड़े धो के नहा के पूजा वगैरह करके मैं किचन में आई हूँ। बच्चों की लगी थी जोर की भूख, तो उन्हें दूध और रस्क जो होता है वो दे दिया है। और अभी बनाऊँगी फटाफट से मैगी, क्योंकि आज संडे है तो रोटी ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी नहीं, मैगी बनाऊँगी। उसके बाद दोपहर में बनाऊँगी पालक पनीर। तो ब्लॉग को मतलब पूरा वॉच कीजिएगा। और मैं बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ, उतना ताम झाम वाला नहीं, क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा कि मतलब कितना काम रहता है। चलिए आप सबको दिखाती हूँ क्या क्या बना रही हूँ। अभी छोटे वाले बाबू के लिए शकरकंदी रख दिया है, जल्दी से एक भी सिला जाएगी, उसके बाद उसको दूध में मैश कर दूँगी। अपने लिए चाय बनाऊँगी, अभी मैं भी एक टोस्ट खाऊँगी। उसके बाद देखिए नाश्ता वगैरह भी कुछ भी नहीं बना है। बच्चों को दूध दिया था, यहाँ वंश अभी नहीं पिया है, रखा हुआ है, बाबू को पिला दिया है। और ये वंशिका भी नहाने गई थी तो कपड़े खोली है, ये बाद में धोऊँगी। ये ड्रेस वगैरह, ये बैग, वो शूज है बच्चों के, और ये जैकेट वगैरह सब धो के फिर इसीलिए टाइम ज़्यादा लग गया है। हैंड वॉशिंग वाशरूम सब क्लीन की हूँ। अभी दोनों बच्चे यहाँ टीवी देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ मैगी उबलने के लिए रख दिया था। यहाँ शकरकंदी हो गई थी तो उसको भी छीलने के लिए निकाल लिया है, क्योंकि ठंडी हो जाती है तो फिर अच्छे से नहीं छीलने में मतलब दिक्कत हो जाती है। मैगी उबल गया था तो छान लिया है। यहाँ हल्का सा मसाला डाल के मसाला मतलब मैगी बनाऊंगी, सब्जी वगैरह नहीं डालूंगी, क्योंकि जनरली मतलब पानी में ही मैं उबाल के बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि पानी में नमक और मसाले डाल के पानी वाले सूप वाले मैगी बच्चों को वही पसंद आते हैं। लेकिन आज मतलब मैगी मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन आज मुझे भी नाश्ते में मैगी ही खाना था, तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ मतलब सूखी मैगी बनाई थी, पानी वाली नहीं बनाई थी। तो यहाँ एक मिर्च में चीरा लगा लिया था और 2 प्याज काटे थे, प्याज लंबे लंबे ही काटे थे। उसके बाद हल्का सा इसे गोल्डन ब्राउन करने के बाद में यहाँ जो मतलब मैगी मसाला था, नूडल मसाला, उसको काट के इसमें डाल दिया है। उसके बाद एक बड़ा सा टमाटर 4 भाग में करके डाल दिया है, ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। और देखिएगा ये इतने अच्छे से गल गए थे और इतना मतलब रिच लग रहा था देखने में इसका मसाला, कि मतलब लग रहा था देखिए कि इसमें कितना कुछ डाला हुआ है। और बहुत अच्छा कलर भी आ गया था क्योंकि टमाटर बहुत ही पके हुए थे, तो इस कारण से। और उसके बाद नमक डाल दिया तो टमाटर ऐसे ही गल गए थे। और इसको थोड़ा सा भून लिया था, क्योंकि मैगी मसाला तो भून रोस्टेड रहता ही है, लेकिन फिर भी मतलब इसमें जो टमाटर वगैरह डाला था तो इसको गलाने के लिए थोड़ा सा इसे भून लिया था। और भूनने के बाद में फिर वही मैगी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये काफ़ी अच्छी बन के रेडी हुई थी।
और देखिए ये भून गया था तो इसमें मैगी नूडल डाल दिया था। डाल छन्नी वाले मतलब मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं डाल वगैरह। बाबू पीछे से क्योंकि इसमें सब पानी बोल रहा है तो आज आप लोग को आ रहा है, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे। वो दोनों तो बाबू स्कूल में चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी बाबू रहता है, वॉइस ओवर करती हूँ तो साथ में ही, इसलिए। तो यहाँ देखिए नूडल बन के रेडी हो गया था। अभी बच्चों की प्लेटिंग पर लगा दूंगी मैं। तो फ्रेंड मैगी यहाँ बन गई है तो बच्चों को दे दूँगी, मैं बाद में करूँगी। मैंने अपने लिए कढ़ाई में रख दिया है क्योंकि अभी बाबू को पहले नाश्ता कराऊँगी, उसके बाद मैं करूँगी। उसके बाद पालक पनीर बनानी थी तो पालक को धो के अच्छे से छान लिया है। ये मुश्किल से 100-150 ग्राम पालक होंगे क्योंकि हाफ के जी में लेके आई थी। तो इसके पहले आलू पालक की सूखी सब्जी आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, उसी में का बचा हुआ था। तो यहाँ मैं टमाटर, प्याज और लहसुन और क्या बोलते हैं प्याज को मतलब मिक्सी में चला लूँगी। और यहाँ मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि अभी मुझे छोटे वाले बाबू को नहलाना भी था और लेट भी हो रहा था। नाश्ता वगैरह करने के बाद में फिर अभी मैंने नाश्ते का बर्तन क्लीन नहीं किया है, डायरेक्ट फिर किचन में आ गई थी, वंश को नहला दिया था। तो यहाँ पहले प्याज टमाटर मिर्ची की ग्रेवी ये देखिए पीस के इसी में लहसुन भी डाल दिया था और रख ली थी। और इसी ग्राइंडर में फिर पालक को थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी। आप चाहे तो इसे मतलब हल्का सा उबाल के ब्लांच करके भी मतलब पीस सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कच्चे पालक ही पीस के बनाती हूँ, इससे कलर भी अच्छा आता है। उबालने पे भी नमक और थोड़ा सा शक्कर डाल दो तो कलर बना रहता है, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ देखिए बिल्कुल ग्रीन चटनी के जैसा लग रहा है। तो पालक थोड़ा सा था तो इसी में मैंने 2 बार करके पीस लिया था हल्का सा पानी डाल के। और यहाँ कढ़ाई में उसके बाद सरसों का तेल डाला है और तेल गर्म हो जाएगा तो जीरा डालेंगे। और प्याज टमाटर को भी आप पका के फिर पीस सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी उतना समय नहीं था। तो मैंने आपसे पहले ही बोला कि मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ बिल्कुल सिंपल सादी बनाती हूँ और उससे टेस्ट में भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छा बनता है। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, मन में ये मतलब भावना हो जाती है कि नहीं ऐसे ख़राब होगा वो होगा, तो वो अलग बात है, लेकिन आप बना के करके देखिएगा, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे फिर तेल गरम हो गया था तो जीरा डाल दिया था। उसके बाद जो ये मसाले मैंने पीस के रेडी किया था उसको डाल के इसे भूनेंगे थोड़ी देर। यहाँ खिड़की खोल दी थी क्योंकि मतलब रूम बंद रहता है ना, जैसे बालकनी वगैरह नहीं है तो पूरा धुआं धुआं मसाले की से भर जाता है रूम, तो इसलिए अभी हवा वगैरह नहीं चल रहा था तो खोल दिया था। उसके बाद यहाँ पे फिर रेगुलर वाले जो मसाले होते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर वो डाल दिया है। और एक हरी मिर्च भी मैंने इसमें पीसा था। उसके बाद नमक डाल दूँगी और कुटे हुए गरम मसाले भी मैं इसमें डाल दी थी। मसाला यहाँ पे भून भी रही थी। और ये होममेड पनीर है, मैंने आज सुबह ही बनाया था, मतलब दूध का घर पे ही। तो अभी उतने अच्छे से सेट जैसे मतलब ये सेट तो हो गया था, लेकिन जो बोलते हैं कि एक मतलब हार्ड हो जाता है वो नहीं हो पाया था। और मैं फ्रिज में रखने से भूल गई थी, नहीं तो ये हो जाता। तो यहाँ पे इसके बड़े बड़े क्यूब्स बना के मैंने मतलब ज़्यादा छोटे क्यूब्स नहीं काटे हैं, बड़े बड़े ही क्यूब, क्योंकि ये हल्के अभी सॉफ्ट ही थे। और अच्छा है पालक पनीर में तो सॉफ्ट ही पनीर ठीक रहता है, लेकिन मतलब ये छोटे छोटे मैंने क्यूब्स नहीं किए थे, बड़े बड़े छोड़ दिए थे। मसाला भून गया था तो यहाँ जो पालक पीस के रखा था उसको डाल दी हूँ और थोड़ा सा खंगाल के इसमें पानी और डाल दूँगी। और इतने से हम लोग का हो गया था, मतलब दोपहर में भी और रात में भी, क्योंकि बच्चे मैं और वंशिका खाते हैं। वंश तो सिर्फ पनीर निकाल निकाल के ही खाता है, ग्रेवी वो नहीं खाता है पालक की। तो हम दोनों का हो गया था 2 टाइम का, मतलब इतने ही पालक से। तो यहाँ देखिए उसके बाद मैंने रेसिपी नहीं शूट की है। यहाँ मतलब जब पालक की ग्रेवी उबल गई थी तो पनीर डाल के एक उबाल करके उसके बाद गैस बंद कर दिया था, क्योंकि पार्सल वाला का फ़ोन आया था तो मैं फिर पार्सल लेने चले गई थी, इसीलिए वीडियो नहीं आगे शूट हो पाया। यहाँ देखिए नाश्ते का भी बर्तन पड़ा है और यहाँ कपड़े वगैरह जूते वगैरह सब अभी पड़े हुए हैं, कुछ भी मैंने नहीं डाला है, सिर्फ बैग बच्चों का डाल दिया था। और यहाँ टेबल क्लॉथ आज धोया है, ये गंदा हो रहा था तो यहाँ बैग भी धोया है, तो बच्चों के बुक वगैरह सब बिखरे पड़े हैं, तो ये भी सेट करना है अभी। तो अभी लेट हो रहा था तो अभी छोटे वाले बाबू को नहलाऊंगी क्योंकि पानी गर्म कर दिया था। यहाँ देखिए 1 बजने वाला था। उसके बाद इसको नहला के छत पे थोड़ा धूप दिखाने के लिए आ गई थी, क्योंकि धूप दिखाना भी बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। तो तुम आया है क्यों? और यहाँ
वंश छत पे आ गया था, लेकिन इसको धूप लग रही थी तो फिर ये नीचे चला गया था। और ये शाम का क्लिप है, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। बाबू खेलते खेलते इसी पे सो गया था। मैं मार्केट चली गई थी तो वंशिका ने दिया वगैरह जला दिया था। शाम की आज पूजा उसने ही की थी, क्योंकि वो नहाई थी आज तो वो कर दी थी। उसके बाद मैं मार्केट से आई थी, फिर थोड़ा बहुत राशन का सामान लाई हूँ, मतलब जो जो ख़त्म हो गया था वही लाई हूँ। और ये पूजा के लिए कल बसंत पंचमी है तो फ्रूट लड्डू वगैरह मतलब जो लगेगा वो लाई थी। और उसके बाद यहाँ कल के लिए बच्चों ने बोला कल फिर पनीर बनाने के लिए, तो फिर से यहाँ सुधा का पनीर का पैकेट लेके आई थी, क्योंकि आज तो मतलब घर में ही बनाया था, लेकिन कल के लिए पैकेट लेके आई थी। और ये आगे पीछे कर रहा है मतलब इसको टॉफ़ी दे दिया है, फिर भी ये पूछ रहा है कि मम्मा क्या लाई हो, हाथ ऐसे ऐसे करके। यहाँ रिफिल ख़त्म हो गया था मच्छर वाला तो वो लाई थी। ये गुलाल भूल गई थी तो अभी लेके आई हूँ फिर से, क्योंकि मेन यही है। कल बसंत पंचमी को बोलते हैं कि फर्स्ट होली यही होती है, तो कल सिंदूर की जगह ये चढ़ता है, गुलाल चढ़ता है सरस्वती माता को और बाकी सारे भगवान को। तो अभी फिर लेके आ रही हूँ। उसके बाद किचन में आ गई थी। ये पहले सबसे पहले अपने लिए बनाऊंगी चाय और तसल्ली से पीऊँगी, क्योंकि आज बहुत थकान हो गई थी। और ये सुबह से शाम तक मेरा रहा संडे फुल डे मेरा रूटीन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा, क्योंकि आज 4 चक्कर मार्केट के हो गए थे। चढ़ना उतरना बहुत हालत ख़राब हो रही थी। और चाय पिया है, वरना उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट की हूँ। यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे थे, इनको देख के सारी थकान दूर हो जाती है। अब यहीं पे ब्लॉग ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी कल के फिर नए ब्लॉग में, नई सुबह नई शुरुआत के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और कुछ भी कमेंट में पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यहाँ बच्चे खेल रहे थे और शाम के खाने में सिर्फ रोटी बनाई थी। अब ब्लॉग को एंड